Tricyclic antidepressant. Tricyclic antidepressants are amitriptyline, amoxapine, chloramipramine, doxepine, imipramine and nortriptyline. और भी ड्रग्स हैं जो दैट आर इंक्लूडेड इन ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दैट आल्सो इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन. ठीक है, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक है उसको ये ड्रग्स जो हैं वो इनहिबिट करती हैं. और इसके अलावा जो है ये क्या करती हैं? ब्लॉकिंग करती हैं रिसेप्टर्स की. कौन है? सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स की. उसके अलावा अल्फा एड्रीनर्जिक, हिस्टामिनर्जिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं. पहले हमने पढ़ा जो था वो SSNRIs जो थी और SSRIs जो थी उसमें जो था क्या था कि जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स थे वो कम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, हिस्टामिनर्जिक और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को. बट जो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, हिस्टामिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को. Tricyclic antidepressants also block the histaminergic, muscarinic and dopaminergic receptors. अगर ये muscarinic receptors को ब्लॉक करेंगी तो वो एडवर्स इफेक्ट शो करेंगी. दैट इज ब्लर विजन, जीरोस्टोमिया, यूरिनरी रिटेंशन, साइनस टैकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन, ओपन एंगल ग्लॉकोमा. उसके अलावा अगर ये अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी तो उससे क्या होगा? दैट लीड्स टू आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिजीनेस, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया. और जो है वो अमिप्रामीन जो है वो और नॉरट्रिप्टाइलिन ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करती हैं. सिडेशन जो है इसमें प्रोमिनेंट होती है. सही है. और इसके अलावा जो है अगर H1 रिसेप्टर हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं दैट लीड्स टू सिडेशन, मोर स्वेयर सिडेशन. ठीक है. तो ये जो रिसेप्टर्स हैं जो इनमें सबसे बेस्ट चॉइस जो थी वो क्या थी? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. ठीक है. उसमें क्या था कि सिर्फ सेरोटोनिन सिलेक्टिवली जो है रीअपटेक उसका इनहिबिट होता था और जो होता है और उसमें क्या होता है कि ये जो बाकी रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक नहीं होते, इसलिए उनसे रिलेटेड जो उनके ब्लॉकेज से रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो नहीं आते. लेकिन इसमें ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में जो है वो ये एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं रिलेटेड टू दीज ब्लॉकेज ऑफ रिसेप्टर्स. ठीक है. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर की इनहिबिशन करेंगी, मतलब कि रीअपटेक को इनहिबिट करेंगी और इसके अलावा जो है रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी. ठीक है. TCAs जो हैं और अमोक्सापिन जो है वो पोटेंट इनहिबिटर है न्यूरोनल रीअपटेक के, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों के फ्रॉम दी प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स. ठीक है. एक्शन क्या है इनका? TCAs जो हैं वो क्या करती हैं? मूड एलिवेट करती हैं, मेंटल अलर्टनेस इंप्रूव करती हैं, फिजिकल एक्टिविटी को इंप्रूव करती हैं. और इसके अलावा जो है ऑनसेट ऑफ मूड एलिवेशन जो है वो स्लो होता है, रिक्वायरिंग 2 वीक्स. ठीक है. इसका रिस्पॉन्स 2 वीक्स में आता है. ये है कि लेस फिजिकल डिपेंडेंस होती है. ठीक है. फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इसमें कम होती है और स्लो विड्रॉल जो है वो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम से जो है वो बचा सकता है. थेरापेटिक यूजेस क्या हैं? ये ट्रीट करते हैं मॉडरेट टू स्वेयर डिप्रेशन. ठीक है. स्वेयर डिप्रेशन पेशेंट में और जो है वो ये अमिप्रामीन जो है वो यूज़ करते हैं टू कंट्रोल बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन ओल्डर देन 6 ईयर्स. तो उनको जो है अमिप्रामीन देते हैं. ठीक है. और TCAs जो है पर्टिकुलरली एमिट्रिप्टाइलिन जो है ये प्रिवेंट करती है माइग्रेन हेडेक को और क्रोनिक पेन सिंड्रोम्स को, जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन जो है ड्यू टू दी डायबिटिक न्यूरोपैथी जो पेन होती है उसको जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं. सही है. और जो TCAs में डॉक्सीपिन है दैट इज़ यूज टू ट्रीट द इंसोम्निया. सही है. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? लाइपोफिलिक ड्रग्स हैं तो वेल एब्जॉर्ब होंगी, पेनिट्रेट वेल और CNS में इजीली पेनिट्रेट हो जाएंगी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करेंगी और मेटाबोलाइज माइक्रोसोमल सिस्टम से होंगी और ग्लूकोरोनेट्स जो हैं वो ग्लूकोरोनाइड्स जो हैं वो मेटाबोलाइट्स इनके बनेंगे और ये एक्सक्रीटेड इनएक्टिवली एक्सक्रीटेड हो जाएंगी बाय किडनीज. ठीक है. एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एक तो इनका जो है वो ये ब्लर विजन, जीरोस्टोमिया, यूरिनरी रिटेंशन, टैकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन ये होती है ड्यू टू दी ब्लॉकेज ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर्स. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और वेट गेन आर ड्यू टू द अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकेज. ठीक है. और इसके अलावा वेट गेन जो है इसका मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट है. और TCAs शुड बी अवॉइडेड इन दी बाइपोलर डिजीज, बाइपोलर डिसऑर्डर. क्यों? क्योंकि ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर देंगे तो डिप्रेस स्टेट को जो है मैनिक स्टेट में कन्वर्ट कर देगी. ठीक है. तो उसको जो है उसकी जो इंटेंसिटी और बढ़ा देगी. ड्रग इंट्रैक्शन TCA के किसके साथ है? मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ हैं. ठीक है. दैट आर आल्सो एंटी डिप्रेसेंट. और इसके अलावा जो एथेनॉल और अदर CNS डिप्रेसेंट के साथ इसके इंट्रैक्शन है, इसलिए इनको जो है वो नहीं देते किसी एंटी डिप्रेसेंट के साथ. डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के साथ भी हैं, डायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग्स के साथ भी हैं. ठीक है. ये जो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं इनके साथ जो है इनका इंट्रैक्शन क्या है कि ये उसको जो है उसके इफेक्ट को इंक्रीज कर देती हैं, हाइपरटेंशन कॉज करती हैं, हाइपर पायरेक्सिया, कन्वल्जन्स एंड कोमा आकर.
ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर हम इनको दूसरे CNS डिप्रेसेंट्स के साथ देंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को, दे कॉज टॉक्सिक सिडेशन। ठीक है, इनका जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मोनोमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट दी व्हाट इज मोनोमीन ऑक्सीडेज। मोनोमीन ऑक्सीडेज इज एन एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पेशली इन ब्रेन एंड इन द टिश्यूज ऑफ गट एंड लिवर। ठीक है, ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है मोनोमीन ऑक्सीडेज। मोनोमीन ऑक्सीडेज का फंक्शन क्या है, ब्रेन में ये जो है न्यूरॉन्स में वो सेफ्टी वाल्व के तौर पे एक्ट करता है और एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो रिमूव करवाता है, उनकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करवाता है। ठीक है, ये साइनेप्टिक वेसिकल है, इसमें जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। मोनोमीन ऑक्सीडेज का क्या फंक्शन है कि ये जो है वो एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरॉन जब रेस्ट पे होता है तो वो लीकेज जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेट करता है और जो है वो उनको लीक होने से और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो है वो अकोमुलेट होने से प्रिवेंट करता है। सही है, तो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट करेगा इन एंजाइम्स को। ठीक है, ये मोनोमीन ऑक्सीडेज को जो है वो इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट करेगा मोनोमीन ऑक्सीडेज को तो उससे क्या होगा कि जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की लीकेज होगी। दे अकोमुलेट इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। कौन मोनोमीन्स, कौन कौन से हैं, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, डोपामीन। ठीक है, उनको जो है उनकी लीकेज मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करके इसकी जो है वो लीकेज, न्यूरोट्रांसमीटर की जो है वो लीकेज कराएंगे इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देयर इज द अकोमुलेशन एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ठीक है, वो भी अपना एक्शन जो है वो शो करते रहेंगे। दे लीक, न्यूरोट्रांसमीटर लीक व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट। ठीक है, या तो वो जो है वो जो उनका रूट है उससे जो है वो रिलीज हो न्यूरोट्रांसमीटर्स और सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में बाइंड हो और अपना एक्शन शो करें। बट व्हेन द न्यूरॉन इज एट रेस्ट तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो लीक होते हैं। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड विद द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो जाती है। मोनोमीन ऑक्सीडेज का नेचुरली जो है न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम, और इसका फंक्शन क्या है, ये इनएक्टिवेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, मोनोमीन्स को। डोपामीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया और सीरोटोनिन हो गया। ठीक है, तो इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इस मोनोमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। उससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर की वो इंक्रीज कर जाएगी इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है कि डिप्रेस पेशेंट को देते हैं दैट एलर्जिक टू SSRIs एंड SNRIs और TCAs। ठीक है, लेकिन जो है इनका एक जो है वो डिसएडवांटेज है कि दे हैव दी क्रिटिकल इंटरेक्शन विद दी फूड ड्रग फूड इंटरेक्शन एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये इसलिए लास्ट लाइन एजेंट होते हैं इनके इंटरेक्शंस की वजह से। बहुत सारी फूड के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, टायरामिन कंटेनिंग फूड के साथ। टायरामिन किस में होता है, चीज़ में, योगर्ट में, ओल्ड चीज़ में, मीट में। ठीक है, तो वो जो है इसलिए जो है टायरामिन के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, या जो है ये इनके बहुत सारी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन है, इसलिए दैट आर द लास्ट लाइन एजेंट्स। फार्माकोकाइनेटिक्स हैं वेल एब्जॉर्ब आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अगर आप मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो उसके बाद नेक्स्ट ड्रग स्टार्ट करने के लिए आपको 2 वीक्स का गैप देना ज़रूरी है टू रिमूव देयर इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये कई दफ़ा जो है इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देते हैं मोनोमीन ऑक्सीडेज को, और मोनोमीन ऑक्सीडेज ने क्या करना होता है, टॉक्सिक कंपाउंड आपकी बॉडी से जो है वो इनहिबिट कराने होते हैं, उनको ब्लॉक करना होता है। जैसे कि सिर्फ ब्रेन में नहीं, गट में और लिवर में भी। ठीक है, गट में और लिवर में करेंगे, टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं रिमूव नहीं होंगे ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ मोनोमीन ऑक्सीडेज, तो दैट लीड्स टू प्रॉब्लम। सही है, क्योंकि टायरामीन इज आल्सो टॉक्सिक, तो टायरामीन जो है उसको किसने रिमूव कराना है, मोनोमीन ऑक्सीडेज ने। अगर इनहिबिटर्स ले रहे हैं तो दैट आर आल्सो शो देयर एक्शन इन गट एंड लिवर टिश्यूज। सही है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे भी जो है उस टॉक्सिक जो मटेरियल है, टॉक्सिक कंपाउंड्स को जो है वो कॉमुलेट करना शुरू कर देंगे। हेपेटिकली मेटाबोलाइज होते हैं और रीनली एक्सक्रीटेड होते हैं। एडीआर्स क्या है, एडीआर्स आर मोस्टली ड्यू टू द ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग फूड इंटरेक्शन। ठीक है, मोस्टली जो है इनका इंटरेक्शन होता है टायरामिन कंटेनिंग फूड के साथ, ओल्ड मीट, ओल्ड चीज़, या जो है वो योगर्ट वगैरह, जिन फूड्स में टायरामिन होता है, क्योंकि टायरामिन टॉक्सिक, और जो है टायरामिन को जो है मोनोमीन ऑक्सीडेज जो है वो इनहिबिट करता है, उसको डिग्रेड करता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिवली उसकी डीएमिनेशन करता है। तो जो है वो गट में और लिवर में भी, क्योंकि ये सिर्फ ब्रेन में इनहिबिट नहीं होते मोनोमीन ऑक्सीडेजेस, ये गट और लिवर में भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है कि इसको जो है वो उस रूट से दिया जाए, ट्रांसडर्मल पैचेस के थ्रू दिया जाए, ताकि जो है इनका फर्स्ट पास इफेक्ट ना हो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ना हो,
और ये जो है गट में और लिवर में जो अपना इफेक्ट इतना शो ना करें। उसके अलावा इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ड्राउजीनेस है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, ड्राई माउथ है, ब्लर विजन है और कॉन्स्टिपेशन है। क्रिटिकल इंटरेक्शंस होते हैं इनके फूड के साथ भी और ड्रग के साथ भी। उसके अलावा डिप्रेशन की एक टाइप होती है दैट इज एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन जो है ओनली रिस्पॉन्सिव टू मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। दे आर द लास्ट लाइन एजेंट्स, दे आर द लास्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्यू टू देयर इंटरेक्शंस। ठीक है, ड्रग के साथ भी इनके बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं। ऑफ मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। मेनिया क्या होता है? मेनिया इज ऑपोजिट बिहेवियर, एंथुजियाज्म, रैपिड थॉट, स्पीच पैटर्न, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्पेयर्ड जजमेंट। और बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? एपिसोड्स ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। सही है, तो इसमें क्या होता है? मेनिया में जो होता है एक्सेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो एक्सेस प्रोडक्शन होती है, ओवर प्रोडक्शन होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। लिथियम इज द ड्रग। लिथियम साल्ट जो है यूज होते हैं प्रोफाइलेक्टिकली फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर टू ट्रीट मेनिया एंड हाइपोमेनिया, बट इट इज टॉक्सिक ड्यू टू नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। एडीआर जो है हेडेक, ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया, पॉलीडिप्सिया, एटेक्सिया ड्यू टू दी एक्सेस इंक्रीज प्लाज्मा लेवल, स्लर स्पीच और हाइपोथायरॉइडिज्म। रीनली एक्सक्रीट आउट होती है। और जो है इनको लिथियम साल्ट जो है वो टॉक्सिक होते हैं ड्यू टू नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। तो उनके बजाय जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ करते हैं फॉर द मूड स्टेबलाइजर्स दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर में, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स यूज़ करते हैं फॉर मेनिया प्रॉब्लम्स।